देखिए लास्ट क्लास में क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस में दोबारा से स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, मतलब पूरे खत्म कराऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं यहाँ से भी और आगे से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या भैया, तो बता दूं, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या भैया, सेम हो। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस the potential is same the surface at which potential is same at every point। कह रहा है भैया ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, एक जैसा हो, ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो भैया, सेम हो, ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने कुछ डायग्राम बनवाए थे, डायग्राम ध्यान दीजिए। डायग्राम पहला दिखा रहे हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं पॉइंट चार्ज की, ठीक है, चार्ज आपका पॉइंट साइज का गोल है, स्फेरिकल है, ठीक है भैया, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी होगी। तो ध्यान दीजिए, ये भैया आपका पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज है, थोड़ा सा बड़े साइज का बना दिया, बाकी पॉइंट जैसा नहीं लग रहा आपका। तो इससे आर डिस्टेंस पर आप देखोगे जो पोटेंशियल आपको इधर मिलेगा, उतना ही आर डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल इधर मिलेगा, और उतना ही आर डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल यहां मिलेगा, और उतना ही आर डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल यहां मिलेगा, समझ गया। और जब ऐसे सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनने वाला आपका, स्फीयर बने, सर्कल मत बोलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही हो रहा है और पीछे की तरफ भी ऐसे हो रहा है, ऐसे सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे क्या बनने वाला है, स्फीयर। तो अगर मैं पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं तो कैसी होती है वो, स्फेरिकल शेप की। कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की। कैसी होती है, स्फेरिकल शेप, इस टाइप की होती है, स्फेरिकल की, ठीक है भैया। अब बात करता हूं दूसरा, ड्यू टू प्लेन शीट, ड्यू टू प्लेन शीट की बात कर रहे हैं। प्लेन शीट आप क्या कर रहे हैं, प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है, इसको मैंने चार्ज दे दिया है ना, चार्ज के बाद इसके ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है भैया ऐसे बाहर निकलती है ना, शीट की वजह से, प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऐसे बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। अगर मैं आर डिस्टेंस पर देखूं, ये पॉइंट क्या है, आर डिस्टेंस पर है, यहां पर भी मैंने आर डिस्टेंस पर देखा, यहां पर भी मैंने आर डिस्टेंस पर देखा, और इधर भी मैंने आर डिस्टेंस पर देखा, तो मैं कह रहा हूं हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, एक जैसा है। जितने भी पॉइंट इस प्लेट से आर डिस्टेंस पर है सबका पोटेंशियल क्या है, एक जैसा है। जब ज्वाइन किया मैंने ऐसे सारे पॉइंट को तो क्या मिल गया, आपका प्लेन बना गया। क्या बन गया, प्लेन। तो जब ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, समझ गया, जो एक ही लाइन में हो, और आपको पता होना चाहिए इधर भी ऐसी पॉइंट होंगे और पीछे भी ऐसी पॉइंट होंगे, और आपको अभी 2D में दिख रहा है तो इसलिए आपको लाइन दिख रही है, बाकी ये लाइन नहीं होगा, ये क्या होगा, एक प्लेन शीट की तरह ही होगी। कैसी होगी, मतलब समझे कि मान लीजिए ये जो प्लेट है ना पॉजिटिव, ये शीट है, तो ये शीट क्या होगी, ये ऐसी होगी ना, शीट तो ऐसी होती है ना, तो इसकी वजह से इतने डिस्टेंस पर जितनी भी आपके पॉइंट्स होंगे इस रीजन में, जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा होगा। तो जब सारों को ज्वाइन करोगे क्या बनने वाला आपका, शीट बनने वाली है। कैसी बनने वाली है, कैसी होनी, प्लेन शीट। कैसी होनी चाहिए, समझ गया। तो यहां पर ये कैसी होगी, प्लेन। तो भैया ध्यान रखना, कुछ जो ज्यादा पूछी जाती है वो इन्हीं दोनों की पूछी जाती है कि पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे सरफेस बताइए जो इक्विपोटेंशियल है, तो उसकी शेप कैसी होगी, तो कैसी होगी भैया, स्फेरिकल शेप की। और एक प्लेन शीट की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी कैसी होगी, वो प्लेन होगी। प्लेन या शीट तो रेक्टेंगुलर ही होती है ना, तो शीट की तरह होगी, ठीक है, ठीक है, लिख दो रेक्टेंगुलर अगर आपको, रेक्टेंगुलर, ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। जिसने नहीं कॉपी कर रखा है 1 मिनट के अंदर कॉपी कर, जल्दी से करना, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी करने आ रहे हैं, वैसे काफी सारी चीजों की। अच्छा, डाइपोल के आपको याद है ना, अरे भाई प्लीज बोलिए मत, डाइपोल जो होता है, डाइपोल के एक पॉइंट होता है, ये डाइपोल है, तीसरा लिख रहा हूं, ठीक है, डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इक्वेटर की। तो आपको पता है डाइपोल था माइनस क्यू चार्ज था, ये क्या था, प्लस क्यू चार्ज था।
इसे क्या कहते हैं भैया, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर कह सकते हो आप। और इसके किसी भी पॉइंट पर आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल देते हो, क्या अर्थ आपको याद है, जीरो। तो सबका पोटेंशियल जीरो है, यानी ये भी क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये भी क्या आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये भी क्या आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक बात बता दो, सुन लीजिए, अगर आप यहां पर जा रहे हो ना तो यहां पर भी आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगी, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा क्लोज है, और उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे तो सबका पोटेंशियल एक जैसे ही होगा, जीरो होगा। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आप पास में रहोगे तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहेगी उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और दूर जाओगे तो बड़ा स्फीयर बनेगा, लेकिन उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिए बेटा। बन गया। अब देखिए, अब प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझिएगा उसके बाद फिर लिखिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पहली प्रॉपर्टी, और सबको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या, तो डेफिनेशन ही पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम एट every point on इक्विपोटेंशियल सरफेस। जितने भी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। अब ध्यान दीजिए दूसरा, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। क्या होता भैया, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन करते तो वो क्या होगा भैया, जीरो आएगा। अच्छा चलो इसे प्रूफ करते हैं, देखिए प्रूफ। बात करूं एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो पोटेंशियल क्या होता है भैया, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर पॉइंट का पोटेंशियल आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जब सब सारे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा तो आपको पता है वी नो वर्क क्या होता है, वी नो। अगर मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है, और यहाँ का दोनों का पोटेंशियल क्या भी सेम है। आप एक चार्ज को ले गए, क्यू को, यहां से यहां पे ले गए, तो जो वर्क होगा वो होगा एक्चुअल में पोटेंशियल। देखिए वर्क क्या होता है, वी नो वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। मतलब समझे कि भैया आप जहां पर इस चार्ज को ले आ रहे हो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इस चार्ज को ले आ रहे हो, क्या उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर है तो यहां पे लिखिए, और जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उसको यहां पे लिखिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। 10th क्लास में आपने किया था फॉर्मूला, वर्क इक्वल्स में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज होता है। लेकिन हम किस पे वर्क कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, और हम जानते हैं प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहां पर क्या नहीं है, जीरो आने वाली है। तो जब आप क्या करोगे, जीरो इंटू में क्यू करोगे तो वर्क क्या आ गया। इसका मतलब आप किसी प्रकार का वर्क डन नहीं करते, किसके ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो आप कहीं पर भी ले आओ उस सरफेस के ऊपर, आपका वर्क हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। कुली वाली प्रॉब्लम है, जैसे कुली में था ना कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, यहां पर भी वही लोचा है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी में वही समझ में आ जाएगा, समझ गए कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है पता लग गया। ठीक है, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, ध्यान दीजिए। ये प्रॉपर्टी इस वाले चीज को आपको ज्यादा क्लियर करेगी। क्या कह रहा है भैया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। अब इसको प्रूफ करना है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब इसे प्रूफ करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। चलो प्रूफ करते हैं इसको, कैसे, देखिए
ये भी प्रूफ ही है, हमने वर्क डन 0 प्रूफ कर दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। अब ये भी प्रूफ ही कर रहे हैं कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए क्या भैया आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है, वैसे परपेंडिकुलर है होती है, लेकिन मैंने परपेंडिकुलर नहीं बनाया, ऐसे बना दिया थीटा। एंगल कितना दोनों के बीच में, थीटा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जो डिस्टेंस क्या है, dx है, क्या है, ये x कर दो, x कर लेते, x कर लेते हैं, ठीक है बेटा, x। कुछ इसके इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं कुछ बातें यहां पे बता रहा हूं, तो आप लिख लेना, ठीक, ठीक है। कुछ बातें यहां पे एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं कि भैया अगर पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, किसको रखोगे, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में रहेगी, उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तब देखिए नोट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर, ये एक्स्ट्रा लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज पर, चार्ज पे उसी डायरेक्शन में, उसी ऐसे लिखते ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फील्ड की डायरेक्शन होती है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे जो क्या होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव पे उसकी विपरीत दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कंसेप्ट और बता रहा हूं इधर, ठीक है, ये नोट नंबर 2 है, नोट नंबर 2 क्या कह रहा है भैया कि आपको पता है भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये उसके अंदर एक चार्ज रखा है क्यों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर एक चार्ज रखा है क्यों, बेटा कॉपी बाद में कर लियो कैश, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज क्या रखा है क्यू, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ई क्यू लगेगा, आपको सबको पता है, पता ना। अगर मैं इस क्यू चार्ज को 1 कूलाम का कर दूं, इफ क्यू इक्वल्स टू 1 कूलाम, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, समझ गया। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर कोई 1 कूलाम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है तो उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है। समझ में बात नहीं, ये दोनों नोट्स है जिसके थ्रू हम ये करने वाले हैं, ठीक है। करिए, मैंने पहले बातें बता रखी है लेकिन मैंने दोबारा से आपको लिखवा दी। अब एक चीज देखिए, हम क्या ले आ रहे हैं, यहां से यहां पर 1 कूलाम का चार्ज ले आ रहे हैं, क्या ले आ रहे हैं, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पर, जो कि क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां पर क्या ले आ रहे हैं, 1 कूलाम का चार्ज ले आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसने इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रखा है। तो वर्डन क्या होता है, वी नो, वर्क क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का एंगल होता है। ध्यान दे बेटा, तुम्हें आ रही देख, ठीक है। हमें पता है हम जिस चार्ज को ले आ रहे हैं 1 कूलाम का है, क्या है, तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। तो हियर जो चार्ज ले आ रहे हैं वो क्या है भैया, 1 कूलाम का है, क्या है, तो भैया आपका फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, ई एक्स cos थीटा। अब क्या होगा एंगल, थीटा इज द एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक्स क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये क्या है, एंगल इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनके बीच का एंगल है। अभी अपने को पता है भैया कि हम वर्क किसके ऊपर कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, और वर्क हमने क्या प्रूफ करती है, वहां पर क्या आता है, 0। वी नो वर्क ऑन ईपीएस क्या आता है, 0 आता है, क्या आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इसका मतलब अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। सो आपका ई एक्स कॉस थीटा बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया।
ई एक्स कॉस थीटा बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब एक चीज देखिए, आपकी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब 0 तो नहीं है ना, एक्स है, एक्स की भी कुछ वैल्यू है, मतलब एक्स भी 0 नहीं है, लेकिन इन तीनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ए भी 0 नहीं है, एक्स भी 0 नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट फिर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा 0 होगा। कॉस थीटा क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, उसमें ई 0 नहीं है, एक्स भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा 0 का। यही क्या है सारी फसाद की जड़। तो हियर कॉस थीटा इक्वल्स में क्या होगा 0। कॉस थीटा 0 का मतलब क्या होता है थीटा 90। थीटा क्या होता है, सो थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री प्रूफ कर दिया हमने। यानी जो थीटा है ना, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है भैया, फटाफट कॉपी करो, काम कर ले पहले, क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगली प्रॉपर्टी ठीक है, अगली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा खास है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ये नोट तो लिख लिया ना। देखिए प्रॉपर्टी पहले समझिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4, दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं करती, ध्यान दीजिए। टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल सा रीजन है। मान लीजिए एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, दो डिफरेंट सरफेस है, तो इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा अलग अलग होगा। मान लीजिए इस सरफेस का पोटेंशियल क्या है 6 वोल्ट है और इसका क्या है 8 वोल्ट है, क्या है, तो इसका यहां पर भी तो 8 ही वोल्ट होगा और इसका यहां पर भी क्या होगा 6 वोल्ट होगा। लेकिन इस पॉइंट के बारे में क्या कहना आपका, इसका 8 वोल्ट भी हो रहा है और 6 वोल्ट भी हो रहा है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट के दो पोटेंशियल हो रहे हैं इस लाइन के हिसाब से, क्योंकि पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, तो इसका 6 वोल्ट भी होना चाहिए, और ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, इसका भी क्या होना चाहिए 8 वोल्ट होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं बड़े सिंपल से वर्ड में, ठीक है। अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर, किसी ऐसे ना, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के दो पोटेंशियल होंगे। क्या होंगे, पोटेंशियल होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं। मेरी बात सुन भाई, दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पास दो पोटेंशियल होंगे और एक पॉइंट कभी दो पोटेंशियल कैरी नहीं कर सकता। अब ये मिटो रहा, ठीक है। चलो अगला ये हो गया। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अभी जो पूरा लिखने दो कर लिखो, फोर्थ फिफ्थ है। अब एक मिनट देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा मेन है। मैंने आपको एक रिलेशन कराया था, वी नो क्या, इक्वल्स टू में डीवी अपॉन में डी आर है, या डी एक्स लिख दो, डीवी अपॉन में डी आर या डीवी अपॉन में डी एक्स। या डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ईपीएस, टू कंसेक्यूटिव ईपीएस। दो कंसेक्यूटिव ईपीएस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको डीवी लिखते हैं। दो सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको डीवी लिखते हैं। और ये क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ईपीएस। दो लगातार ईपीएस के बीच का सेपरेशन है,
ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कह रहा है भैया कि अगर देखिए यहां पर देखिए, मैंने डायग्राम बनाया था अभी पॉइंट चार्ज की वजह से, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनाया था। अब अगर मुझे दूसरी मैंने एक ही सरफेस बनाई थी ना, अगर मुझे दूसरी सरफेस बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा, तीसरी बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बना दूंगा जैसे मैंने गोल गोल गोल, नहीं, इसका बनाने का लॉजिक होता है। ध्यान दीजिए, अगर मैंने मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इफ डीवी इक्वल्स टू में क्या कर दिया, कांस्टेंट, मतलब समझे, इसका मतलब ये हो गया दो सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैं फिक्स कर दे रहा हूं। मान लीजिए मैं 2 वोल्ट कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं चाहे 50 सरफेस बना दूंगा, अगर पहली से दूसरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, दूसरी और तीसरी के बीच में भी क्या होगा, 2 वोल्ट, तीसरी और चौथी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझिए अभी इसको, तो इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो देन ई, ये क्या है, कांस्टेंट अपॉन में क्या हुआ, डी आर हो गया। अच्छा, हम डी आर को इधर लिखते हैं, और ये क्या हुआ, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया, ई हो गया। तो आप देख रहे हो डी आर इज इनवर्सली इक्वल टू क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है भैया जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी, क्या होगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी तो आपको जो सरफेस के बीच का सेपरेशन है ना, वो बढ़ता मिल जाएगा। क्या होगा, देखिए दूर जाओगे चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी, और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कब, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा है, कांस्टेंट। डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं इस चीज को, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या 10 वोल्ट है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या ले रखा है, 2 वोल्ट। एग्जांपल ले रहा हूं भैया मैं, एग्जांपल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा है, दो सरफेस के बीच का, मतलब आपको जो भी सरफेस मिले ना उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है और इसकी सरफेस में पोटेंशियल है 10 वोल्ट है, क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी सरफेस में पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो भैया अगली जो सरफेस बनाऊंगा वो कहां बनाऊंगा, 8 वोल्ट की बनाऊंगा, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा है, 2 वोल्ट आ गया। अब अगली जो सरफेस रहेगी कौन सी रहेगी, 6 वोल्ट वाली रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को क्या चाहिए, 2 वोल्ट ही चाहिए ना। लेकिन अब देखोगे आप दूर जा रहे हो इस चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जब आप चार्ज का से दूर क्या दूर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। लेकिन अब जो 6 वोल्ट वाली थी, अब वो क्या मिलेगी आपको, दूर मिलेगी, मतलब इनके बीच में गैप क्या होगा, बढ़ गया। अब ये 6 वोल्ट वाली मिली। अब अगली वाली सरफेस क्या होगी, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो तो 4 वोल्ट वाली को लेंगे, लेकिन 4 वोल्ट वाली और दूर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर और कम रहेगी, सेपरेशन क्या मिलेगा आपको, और ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या हुई, बहुत दूर हो जाएगी। ठीक है, ऐसी जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को, ये 4 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच में क्या है, 2-2 वोल्ट का है, लेकिन आप देख रहे हो पहले गैप इतना था, फिर दो सरफेस के बीच में इतना हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो सेपरेशन क्या होगा, यही डी आर है, ये दो सरफेस के बीच का ये डी आर है ना, वो इन दोनों के बीच का पहले सेपरेशन इतना था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, पास में चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा होती है, इसलिए डी आर क्या होता है, कम होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो डी आर क्या होगा, बढ़ गया, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक होगी, और वीक होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक होगी तो डी आर क्या हो गया, और बढ़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस वही क्या है, 2 वोल्ट है। तो देखिए देखिए इसी में प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, as the electric field decreases, as the electric field decreases, as the electric field decreases, comma, the separation in between two consecutive, the separation in between, separation लिख देना dr, the separation in between two consecutive EPS, two consecutive EPS, two consecutive EPS increases, two consecutive EPS increases, provided potential difference remain constant, provided potential difference remain constant। ये ध्यान रखना कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कॉपी करो भैया, सुनने आई प्रॉपर्टी वाली।